और पहली बॉल फेंकी जा चुकी है, एक रन भी नहीं है। और दूसरी बॉल, शानदार बॉलिंग और ये बोल्ड, आउट, क्लीन बोल्ड। बल्लेबाज सोच रहे हैं कि ये कैसे हो गया, लेकिन आप बोल्ड हो चुके हैं। कान्हाराम सोलंकी क्लीन बोल्ड हो चुके हैं। फर्स्ट बॉल में डकआउट। बहुत निराश होके वापस पवेलियन की तरफ जा रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा ये कैसे हुआ, लेकिन आउट हो चुके हैं। पहले मैच में भी इसी तरह की बल्लेबाजी की थी और केवल कम स्कोर बना के अपना मैच हार चुके थे। अभी ये अगर मैच हार जाते हैं तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे, तो उनको बहुत ध्यान से खेलना होगा। इलेक्ट्रॉनिक सिटी केआरपुरम की तरफ से शानदार बॉलिंग का नजारा। पहले ही ओवर में विकेट ले चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिटी का स्कोर है 0 for 1। तीसरी बॉल, शानदार बॉलिंग और ये इस बीच शानदार ये बैट घुमाया है और ये बॉल जा रही है सीमा रेखा के पास, 1 रन। तीन बॉल में 1 रन। ये चौथी बॉल फेंकने जा रहे हैं और इस बीच डिफेंस किया, 1 रन के लिए दौड़ पड़े हैं, लेकिन मिसफील्ड हो चुकी है, 1 रन। सुखलाल बैटिंग कर रहे हैं अभी और ये 5वीं बॉल और उन्होंने जोर से बैट घुमाया है। बॉल जा रही है सीमा रेखा की तरफ और ये सीमा रेखा के बाद मिसफील्डिंग, 4 रन। शानदार शॉट, बाउंड्री, 4 रन। स्कोर हो चुका है टीम का 6 रन। पहले ओवर की कितना, 5 बॉल हो गए ना, ये लास्ट बॉल ना? हाँ, ये लास्ट बॉल, ओवर की लास्ट बॉल अंतिम गेंद पर और जोरदार बल्ला घुमाया लेकिन बीट हो गए। ओवर समाप्त। 1 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है टीम का 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। कान्हाराम सोलंकी 0 रन बनाकर ओपनर पवेलियन लौट चुके हैं। उनको अपने बोल्ड आउट होने पर विश्वास ही नहीं हुआ कैसे बोल्ड हो गए, लेकिन आउट इज आउट। अभी अगले बॉलर हैं, कौन है? ओम प्रकाश और बल्लेबाज ने घुमाया है अपने लेग साइड में, 1 रन। हाँ, एक साइड भी। पहली बॉल कर 1 रन आ गया है। मरनी बॉल मारो पड़ी। 1.1 ओवर 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अगली बॉल और बल्लेबाज ने जोरदार घुमाया है लेकिन बहुत जोरदार अपील कर रहे हैं। देखना होगा एम्पायर का क्या निर्णय है। नॉट आउट, एम्पायर का निर्णय नॉट आउट। बहुत शानदार एम्पायरिंग की है इस मैच में, पूरे टूर्नामेंट में शानदार एम्पायरिंग कर रहे हैं। किसी बिना दबाव में आए अपने सटीक फैसले ले रहे हैं। ये अगली बॉल और बैट्समैन ने घुमाया है लेकिन ये कैच होने की संभावना लेग बाई। एम्पायर का इशारा मालूम करना पड़ेगा। खिलाड़ी बहुत उत्साही है लेकिन एम्पायर का फैसले का इंतजार करना होगा। एम्पायर अपने लेग एम्पायर से इस पर डिस्कस करके अपना निर्णय सुनेंगे। बहुत शानदार एम्पायर का नजारा पेश किया है और एम्पायर का फैसला एम्पायर थर्ड एम्पायर का पूछ रहे हैं, तो अभी थर्ड एम्पायर को रेफर किया है, तो देखना पड़ेगा बॉल बैट को छुई है या ग्लव्स को। तो ये थर्ड एम्पायर का निर्णय अभी कुछ ही क्षण में आ रहा है। अभी अब हम आपको सुनाएंगे, इंतजार करना होगा आपको। थर्ड एम्पायर का निर्णय हम लोग है ना इधर।
अभी थर्ड एम्पायर का फैसला उच्च स्तरीय एम्पायरिंग का, इसमें आपने जो एक उदाहरण पेश किया है, बहुत शानदार एम्पायरिंग। एम्पायर तीसरे एम्पायर अपनी चेक कर रहे हैं, अभी आपको कुछ क्षण में बताएंगे कि आउट है या नॉट आउट है। जूम जूम जूम, हाँ जूम करके देख रहे हैं और बहुत गहनता से जांच हो रही है। हाथ का ग्लव्स को छोड़ के ऊपर का दिया तो वो देख लो आप। एक ग्लव्स बैक जाना पड़ेगा, नहीं है क्या? हाँ ये हाँ चलो, बॉल इधर आ रही, हाँ लाल लाल कलर दिख रहा है आगे, इसके ऊपर हाथ के ऊपर लगा ना, हैंडल को टच नहीं हुआ बॉल के, देख लो एक बार आराम से। हाँ ग्लव्स टच है। और इस बीच तीसरे एम्पायर का निर्णय है कि बॉल ग्लव्स को छू कर गई है, इसलिए आउट माना जाएगा, बल्लेबाज आउट है। ग्लव्स को छूते हुए बॉल गई है, अपना फोरहैंड को नहीं लगी है, हैंडल के जो निचला हिस्सा होता है चुके गई है बॉल। तीसरे एम्पायर का शानदार फैसला और शानदार उच्च कोटि की एम्पायरी का यहाँ पर एक उदाहरण पेश किया है पूरे टूर्नामेंट में। और अगले बल्लेबाज है कौन है, और आउट होने वाले बल्लेबाज सुकाराम जी आउट होके बहुत निराश होके जा रहे हैं। और आने वाले बल्लेबाज हैं कौन है, अगले बल्लेबाज रमेश, कमलेश, और अभी बैटिंग करने के लिए आए हैं कमलेश। ओके ना, तो कमलेश चुनला जीरो। अगले बल्लेबाज हैं इलेक्ट्रॉन सिटी की तरफ से, उनकी बहुत ही दूसरे ओवर में दूसरा विकेट और केवल स्कोर है 7 रन, अपना 2 विकेट गंवा चुके हैं। अगले बल्लेबाज और बॉलिंग, शानदार बॉलिंग, और इस बीच और ये शानदार और रन आउट, रन आउट। अगले बल्लेबाज भी आए और आया राम गया राम जैसे हो गए डक आउट, कोई 0 स्कोर पर आउट होके बॉलिंग जा रहे, बहुत निराश कमलेश 1 रन लेने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे, अपना तीसरा विकेट गंवाते इलेक्ट्रॉन सिटी अपना जो पहला मैच भी हार चुके हैं, और इस मैच में भी बहुत दयनीय स्थिति है उनकी, केवल दूसरा ओवर चल रहा है और 7 रन के स्कोर पर 3 बल्लेबाज अपने खो चुके हैं। और हमारे एचएसआर लेवट सीरी समाज एचएसआर लेवट के पूर्व अध्यक्ष श्रीमान नेमाराम जी भी हमारे बीच पधार रहे हैं, उनका भी तालियों से बहुत बड़ा स्वागत, जोरदार स्वागत तालियों से। इस तरह के जो हमारे पदाधिकारी और महानुभाव है वो खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करेंगे तो बहुत मनोबल बढ़ेगा बच्चों का, और आना ही चाहिए। आज अमावस्या भी है। और इस बीच लिंगराजपुरम के अध्यक्ष श्रीमान नारायण लाल जी भी हमारे बीच आए हैं, उनका भी अभी इलेक्ट्रॉनिक सिटी की तरफ से 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं और स्कोर है 7 रन। क्या भाई 7 रन है ना, 7 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अभी टेस्ट मैच की तरह बल्लेबाजी हो रही है, लेकिन ये 8 ओवर का मैच है, उनको ध्यान रखना पड़ेगा। 2020 से भी लेकिन उनको अभी दबाव है क्योंकि वो अपने 3 विकेट खो चुके हैं केवल 2 ओवर में। स्कोर है 7 रन, इलेक्ट्रॉनिक सिटी का स्कोर 2 ओवर की समाप्ति पर 7 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अगली बॉल और बैट्समैन बीट हुए। अपना तीसरा ओवर, अपना दूसरा ओवर और टीम का तीसरा ओवर डालते हुए एमएस मिसीलाल अपना दूसरा ओवर डालते हुए और टीम का तीसरा ओवर चल रहा है और बल्लेबाजी कर रहे हैं
बहुत आराम से और शानदार फील्डिंग का नजारा और एक रन आउट और चांस, रन आउट। ये क्या, बहुत दयनीय स्थिति में अपना विकेट गंवा दिया। इस तरह की बल्लेबाजी और रनिंग द बिटवीन द विकेट किस तरह खेल रहे हैं। और निमाराम जी भी हमारे बीच आ चुके हैं, हमारे पदाधिकारी कार्यकारिणी सदस्य। ये जो पूरे टूर्नामेंट का आयोजन है श्री समाज HSR लेवट बोमनली की तरफ से किया जा रहा है और इस तरह का आयोजन समाज के सभी बडेर के पदाधिकारियों को सोच विचार कर इस तरह का आयोजन करना चाहिए। और अगले बैट्समैन है मुकेश, मुकेश राठौड़, मुकेश प्रियार। अगली बॉल बीट, लेकिन MS मिसिलाल जी ये जो है अपने बुमराह की तरह बॉलिंग कर रहे हैं। बूम बूम बुमराह, इतनी शानदार बॉलिंग, किसी को कोई मौका ही नहीं दे रहे रन लेने का, बहुत टाइट बॉलिंग है। और इलेक्ट्रॉनिक सिटी अपने केवल 7 रन के स्कोर पर ही 4 बल्लेबाज को खो चुकी है। और ये हवा में बॉल, लेकिन एक रन पूरा किया। कुछ देर के लिए उनका भी पूरा सांस रुक गया था, जान अलग में आ चुका था। बॉल कुछ देर हवा में थी लेकिन फील्डर से थोड़ा दूर गिरी। स्कोर कितना भाई, 9 का 8 है। स्कोर 8 रन है और 4 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं, 4 बल्लेबाज। ये देखने, इस बीच बल्लेबाज ने शानदार शॉट लगाया है, बॉल बाउंड्री की तरफ जा रही है और ये देखना होगा कि 4 रन, एम्पायर का इशारा 4 रन। ये इलेक्ट्रॉनिक सिटी को इसी तरह की बल्लेबाजी की जरूरत है। उन्होंने शानदार शॉट मारा है 4 रन के लिए। स्कोर हो गया टीम का 12, लेकिन 4
उसको अभी इधर पाउल नहीं है, कमेंट्री मुझे नहीं आ रही है। हाँ पाउल आ गया इधर अभी, और 6 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं इलेक्ट्रॉन सिटी के, और स्कोर बोर्ड है कितना 24। 24 रन पर अपने बहुमूल्य 6 बल्लेबाज को गंवा चुके हैं। इस बीच शानदार बॉलिंग का नजारा। और कितना हो गया? और छठा रनिंग है, ये छठा ओवर चल रहा है, 6 ओवर रनिंग, और स्कोर है 24 रन 6 विकेट के नुकसान पर, 25 रन 25। इस बीच बल्लेबाज ने शानदार शॉट लगाया है, लेकिन एक ही रन मिलेगा। दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े हैं, लेकिन रन आउट का चांस है, और क्रीज में पहुंच चुके हैं बल्लेबाज। नॉट आउट, 2 रन काउंट होंगे, 2 रन। शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट, बहुत शानदार। इसी तरह के रन की जरूरत है, क्योंकि स्कोर बहुत कम है। अभी उनको धुआंधार बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। ये छठा ओवर चल रहा है। इस बीच बल्लेबाज ने जोरदार शॉट घुमाया, लेकिन बॉल और बैट का संपर्क नहीं हुआ, कोई रन नहीं। शानदार बॉलिंग फील्डिंग केआरपुरम की तरफ से, बहुत जबरदस्त क्रिकेट का प्रदर्शन किया जा रहा है। इस बीच अगली बॉल और जोरदार बैट घुमाया है, और बॉल जा रही है सीमा रेखा के पास, लेकिन शानदार फील्डिंग, केवल एक ही रन। स्कोर बढ़ता हुआ 28 हो गया। स्कोर 28 रन 6 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर की अंतिम गेंद, और बल्लेबाज ने जोरदार घुमाया, लेकिन आगे बढ़े, पीछे स्टंपिंग का चांस था, लेकिन बाल बच गए। 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 28 फॉर 6। 28 रन पर 6 विकेट अपने गंवा चुके हैं, और 6 ओवर का खेल, 5 रन की भी औसत नहीं है अभी। बहुत दयनीय स्थिति। उन्होंने पहले मैच में भी केवल 34 रन बनाए थे, और अपना मैच गंवा बैठे, और ये अगर मैच हार जाते हैं तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। इस बीच एक शानदार शॉट लगाया है, 2 फील्डरों के बीच में से बॉल निकल रही है, लेकिन शानदार फील्डिंग का नजारा, और केवल 1 रन। 29 रन 29। माध्यम क्यों खाली? 6 विकेट, 7 ओवर चल रहे, अभी 7 ओवर चल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी के पास केवल 10 गेंदें बची हैं। 10 गेंदों में उनको क्या कमाल करते देखना पड़ेगा। ये जोरदार शॉट घुमाया है, बॉल जा रही है बाउंड्री की तरफ, 1 रन के लिए दौड़ पड़ रहे हैं, दूसरा रन लेने का सोच रहे हैं, लेकिन थ्रो, अच्छा फील्डिंग, शानदार फील्डिंग, केवल 1 ही रन दिया। अब इलेक्ट्रॉनिक सिटी को कोई धुआंधार बल्लेबाजी करते ही कुछ बोर्ड पर रन लगाने होंगे, और यह शानदार शॉट, लेकिन बॉल हवा में, केवल 1 ही रन मिलेगा। प्रयास तो बहुत कर रहे हैं गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने की, लेकिन शानदार बॉलिंग, बहुत टाइट बॉलिंग हो रही है, और लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन है, तो एम्पायर को भी बहुत भागदौड़ करनी पड़ रही है। इस बीच एक शानदार शॉट लगाया है, बॉल थर्ड मैन की तरफ पहुंच रही है, लेकिन शानदार फील्डिंग, 1 रन। ऑफ साइड में अभी एम्पायर को भी इधर उधर लेफ्ट और राइट के कॉम्बिनेशन के हिसाब से भागदौड़ करनी पड़ती है, तो अभी लेफ्ट हैंड बैटिंग कर रहे हैं। इस ओवर की अगली गेंद, और एक शानदार शॉट घुमाया, लेकिन केवल 1 ही रन मिलेगा। दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े हैं, देखना होगा रन आउट के लिए, और एम्पायर का निर्णय, आउट। ये 7वां बल्लेबाज भी आउट हो चुका है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी और भी दयनीय स्थिति में। स्कोर बोलो।
स्कोर 33। 33 रन पर अपने 7 बहुमूल्य विकेट गंवा चुके हैं और ये 7वां ओवर चल रहा है। अभी अगले बल्लेबाज लक्ष्मण, अगले बल्लेबाज है लक्ष्मण। वो भी अपनी धुआंधार बल्लेबाजी के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन आज कैसा प्रदर्शन करते हैं देखना होगा। अपना पहला बॉल खेलने जा रहे हैं और बल्लेबाज, और उन्होंने बैट जोर से घुमाया है और ये बॉल हवा में चल रही है। क्या कैच पकड़ पाते हैं देखना होगा। नहीं, कैच छोड़ दिया नो मैन लैंड में, लेकिन ये 2 रन के लिए दौड़ पड़े हो, लेकिन ये रनआउट का चांस भी था। बाल बाल बच गए। क्यों? हाँ, ये हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी के बल्लेबाज लक्ष्मण ने पहले ही गेंद पर 2 रन लिए और अपनी टीम का स्कोर पहुंचा दिया 35 रन। 7 ओवर की समाप्ति पर 35 रन, बहुत कम एवरेज चल रही है। अंतिम ओवर में कुछ धुआंधार बल्लेबाजी करनी होगी और स्कोर बोर्ड पर कुछ रन लगाने होंगे। अच्छा बल्लेबाजी करे। और ये अंतिम ओवर की पहली गेंद और बल्लेबाज ने जोर से बैट घुमाया है, लेकिन बीट हो गए। स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 35 रन। अंतिम ओवर की केवल 5 गेंदें बची है। करो या मरो की स्थिति इलेक्ट्रॉनिक सिटी के लिए, कुछ करना होगा, नहीं तो इस स्कोर को डिफेंड नहीं कर पाएंगे। ये जोर से बैट घुमाया है बॉल और कीपर से कैच छूट गया। और बॉल, बहुत शानदार कीपिंग, बहुत प्रयास अच्छा किया था, कोई बात नहीं, कैच छूट गया, लेकिन शानदार फील्डिंग। केवल 1 ही रन दिया। इस ओवर की 2 गेंदें हो चुकी है। स्कोर है 36 रन। इस बीच अगली गेंद फेंकने जा रहे हैं बॉलर। उन्होंने अपने रनअप के लिए एक गेंद फेंकी और बल्लेबाज ने जोर से घुमाया, लेकिन बैट केवल हवा में घुमा। बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं। श्रीमान लक्ष्मण को कुछ 2-3 बड़े शॉट लगाने होंगे अगर मैच जीतना है तो। ये अगली बॉल गेंद फेंकने जा रहे हैं और उन्होंने बल्लेबाज ने जोर से शॉट घुमाया, बॉल हवा में जा रही है बाउंड्री की तरफ और ये 4 रन। बहुत शानदार, लक्ष्मण ने अपनी टीम के लिए बहुमूल्य रन जुटाते हुए स्कोर को पहुंचा दिया है 40 रन। ये अंतिम ओवर चल रहा है और उन्होंने एक बाउंड्री बटोरी। इसी तरह के शॉट की अपेक्षा करेगी टीम लक्ष्मण से। और अगली गेंद फेंकने जा रहे हैं और बल्लेबाज ने जोर से शॉट घुमाया और ये बॉल हवा में जा रही है ऊपर। देखना होगा कैच पकड़ पाते हैं नहीं, लेकिन बहुत और कैच आउट। शानदार कैच पकड़ लिया है। और लक्ष्मण ने एक शानदार शॉट लगाने के बाद अभी उनके पास दूसरा चारा भी नहीं था। उन्होंने गेंद को सीमा रेखा के ऊपर पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन कैच आउट हो गए। इस बीच अगली गेंद आती हुई और ये बॉल की और जोरदार बैट घुमाया बल्लेबाज ने, लेकिन गेंद हवा में है और बॉल जा रही है सीमा रेखा की तरफ और ये 4 रन। 4 रन बहुमूल्य रन आते हुए इलेक्ट्रॉनिक सिटी के लिए ये चौका। और इसी तरह ये पारी का समापन हुआ। 8 ओवर पूरे हो चुके हैं और स्कोर है फाइनल स्कोर क्या सर? 8 विकेट के नुकसान पर स्कोर है 44 रन। 44 फॉर 8, टारगेट 45 रन। केआरपुरम को अगर इस मैच को जीतना है तो 45 रन बनाने होंगे। हाँ, इस बीच इंद्र देवता ने भी आज अपना रौद्र रूप धारण किया हुआ है। नॉर्मल इतना तेज धूप काफी दिनों बाद आज देखने को मिला बेंगलोर में। सूर्यदेव अपने यहाँ पर जो हमारे विराजित है सूर्यदेव, उन्होंने बताया कि आज आपको इसी तरह का, और ये देखिए नन्हे मुन्ने बालक, ओहो स्पोर्ट्स ड्रेस में, देखिए इनका जोश देखिए।
ये भी अपनी पूरी टीम का हौसला अफजाई करने के लिए, ये देखिए नन्हे मुन्ने बालक अपने पापा को खेलते हुए देखने के लिए यहाँ पर आए हैं। और ये टीम का जोश और बहुत शानदार फील्डिंग और बॉलिंग का प्रदर्शन किया केआरपुरम की टीम ने। अभी इनको टारगेट मिला है 45 रन का। और ओपनिंग बल्लेबाज, आपके ओपनिंग बल्लेबाज कौन है, उनका नाम बता दीजिए। रमेश और नरेश, रमेश चौधरी और नरेश ओपनिंग बल्लेबाज। रमेश स्ट्राइक पर, रामी, हाँ रामी होंगे स्ट्राइक पर, रामी, नरेश होंगे स्ट्राइक पर। हाँ नरेश स्ट्राइक के ऊपर नरेश और नॉन स्ट्राइक पर रामी। दोनों बल्लेबाज अपने जो 45 रन का लक्ष्य मिला है उसको हासिल करने के लिए क्रीज पर जाते हुए। और बॉलर का नाम ओम प्रकाश, बॉलर है ओम प्रकाश, जो बहुत ही धुआंधार अपना बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं, बहुत फास्ट बॉलर है। और वो ईशांत शर्मा से भी तेज गेंद फेंकते हैं, जैसे अपना समी फेंकते हैं, मोहम्मद समी। लेकिन हमारे जो सुरेश और रामी हैं वो भी कोई वीरेंद्र सहवाग और गंभीर से कम नहीं है। इस बीच सीरवी समाज HSR लेवट, ये जो पूरा टूर्नामेंट है उसका आयोजन सीरवी समाज HSR लेवट बडेर की तरफ से किया जा रहा है। तो आज एक नई शुरुआत हुई है हमारे समाज में क्रिकेट यू की। इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए तो बच्चों का हौसला भी अफजाई होता है। इसी बीच एक खुशखबरी है कि हमारे इस 12 टीम की टूर्नामेंट में एक लड़का अपना नेशनल टीम जो स्टेट लेवल पे होता है उसमें सिलेक्शन हुआ है, प्रेम। और वो अभी आज हमारे बीच नहीं खेल रहे क्योंकि सिलेक्शन उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए वो गए हैं। तो बहुत खुशी की बात, इस तरह के लड़के यहाँ से निकलने चाहिए समाज के, तो आने वाली पीढ़ी को भी बहुत अच्छा प्रोत्साहन मिलेगा। नेक्स्ट हमारे समाज में भी कोई सहवाग, सचिन और धोनी जैसा कोई खिलाड़ी होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक सिटी को बहुत अच्छी फील्डिंग करनी होगी, अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। अगर इस स्कोर को डिफेंड करना है, इसका बचाव करना है, तो आपको बहुत ही सब खिलाड़ियों में जोश के साथ अच्छी फील्डिंग करनी होगी। और इस बीच मैच शुरू होता हुआ, एम्पायर का इशारा, पहली बॉल, मैच शुरू होता हुआ। हाँ इस बॉल पहली बॉल फेंकने जा रहे हैं और ये शानदार बॉल, और बैट्समैन ने घुमाया, बॉल हवा में जा रही है, देखना कैच पकड़ पाएंगे नहीं, शानदार कैच, वेरी गुड, बहुत इसी तरह के फील्डिंग करनी होगी और इसी तरह का प्रदर्शन करेंगे तो ये अपने स्कोर को बचा पाएंगे क्योंकि रन बहुत कम बने हैं। और इस बीच अपने जीतू बहुत शानदार कैच पकड़ा है, पूरी टीम उनका हौसला अफजाई कर रही है। समझिए कि उन्होंने तो जॉन्टी रोड जैसा काम किया, दौड़ते हुए, भागते हुए, जैसा कि 1983 में विविन रिचर्स का कैच पकड़ा था कपिल देव ने भागते हुए, इसी तरह के कुछ अंदाज में उन्होंने कैच पकड़ा है और हमारे सलामी बल्लेबाज को डकआउट किया, शून्य पर पहली गेंद पर आउट किया है। तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी को इस टूर्नामेंट में बना रहना है तो कुछ इसी तरह के प्रदर्शन की जरूरत है। और इस बीच बहुत शानदार शुरुआत तो मिल चुकी है लेकिन सभी खिलाड़ियों को बहुत जोर से खेलना होगा। ये इस बीच दूसरी गेंद फेंकने जा रहे हैं, उन्होंने गेंद फेंकी है लेकिन बहुत डिपेंड, बॉल जा रही है बाउंड्री की तरफ, दो खिलाड़ियों के बीच से होकर शानदार फील्डिंग और एक रन और दूसरे रन के लिए भाग चुके हैं, 2 रन मिलेंगे, बहुत शानदार। पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिटी पूरा जी जान लगा रहे हैं अपना फील्डिंग में, उनको अपनी पोजीशन ठीक से पोजीशन पर खड़ा होना पड़ेगा। और हमारे HSR लेवट बड़े से कुछ हमारे कार्यकर्ता और बुजुर्ग पदाधिकारी पहुंचे हैं, भूतपूर्व सचिव श्रीमान प्रभुराम जी परियार जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। राजू राम जी चिकपेट है, हाँ। और अगली टीम चिकपेट और कंगेरी, उनके कैप्टन से निवेदन है कि वो टॉस के लिए आ जाएं। चिकपेट और कंगेरी, अगला मैच उनके बीच में होगा तो दोनों कप्तान से निवेदन है कि वो यहां पर आ जाए टॉस के लिए।
अगला मैच उस तरफ HSR का भी चालू है। अभी अगली बॉल, और इस बीच बहुत डिपेंड किया है, बॉल थर्ड मैन की तरफ जा रही है, लेकिन शानदार फील्डिंग, बॉल को जाने नहीं दिया। इसी तरह की फील्डिंग की जरूरत है, बहुत शानदार। अभी तो पहले और बहुत शानदार घट रहा है इलेक्ट्रॉन सिटी के लिए, कसी हुई गेंदबाजी कर रहे हैं और एक विकेट भी ले चुके हैं। चिकपेट कैप्टन को आपको बताए, इस बीच गली में 1 रन के लिए दौड़ पड़े हैं, 1 रन पूरा भी कर लिया है। चिकपेट के कैप्टन जो भी है टॉस के लिए आ जाएं, केंगेरी और चिकपेट। आपको जब भी अलाउंस किया जाता है तो आप उसका ध्यान रखें और यथाशीघ्र पहुंच जाएं, आप फिर बार बार का अलाउंस का इंतजार ना करें। इस बीच और भी कार्यकर्ता खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करने के लिए हमारे बीच पधारे हैं, उन सबका स्वागत है। HSR लेवट बड्डेर की तरफ से जो इस पूरे टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, सीरिय समाज HSR लेवट की तरफ से। और खिलाड़ी देखिए पलटी लगा रहे हैं मैदान में और अपने आप को फिट कर रहे हैं, बहुत अच्छा नज़ारा एथलेटिक्स। HSR लेवट सीरिय समाज HSR बड्डेर की तरफ से जो भी कार्यकर्ता, पदाधिकारी और कार्यकारिणी सदस्य जो पधारे हैं, उनका सबका तहे दिल से यहाँ पे स्वागत है। चिकपेट ने इस बीच खुशखबरी है, चिकपेट ने टॉस जीता है और पहले बॉलिंग का फैसला किया है, गेंदबाजी का। चिकपेट जो आज बिना विदाउट यूनिफॉर्म में आए हैं, और इस बीच बल्लेबाज ने जोर से शॉट घुमाया लेकिन कोई रन नहीं। और बॉलर कौन है भाई? बॉलर जयराम बॉलिंग कर रहे हैं भाई। जयराम बहुत शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं पूरे जोश के साथ, और इलेक्ट्रॉनिक सिटी को अपना जोश इसी तरह कायम रखना है तो ही वो इस मैच में बने रह पाएंगे। और इस बीच अगली गेंद, और ये शानदार जोरदार शॉट घुमाया है, बॉल हवा में जा रही है सीमा रेखा की तरफ, और देखना होगा 6 है कि 4 है। एम्पायर का इशारा है, 6 रन। बहुत शानदार छक्का मारा है। नहीं। और हमारे जितने भी यहाँ पर पदाधिकारी और समाज के जो सदस्य, मेंबर और कार्यकर्ता है, उन्होंने भी अनुरोध जाहिर किया है, उन्होंने आग्रह किया है कि ये टूर्नामेंट होने के बाद वो भी यहाँ पे एक मैच खेलेंगे। तो सभी खिलाड़ियों को मैं बता देना चाहता हूं कि इस टूर्नामेंट का समापन हमारे कार्यकर्ताओं की टीम का मैच के बाद में होगा, तो आपको भी इसका आनंद लेना होगा। और एक छोटा सा मैच होगा 5-6 ओवर का। और इस बीच बॉल हवा में जा रही है सीमा रेखा के पास, 6 रन। बहुत शानदार शॉट, 6 रन। एम्पायर का इशारा 6 रन। आप बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए प्लीज। तो अभी पहले ओवर में जो शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, इस तरह की बॉलिंग से आप मैच नहीं बचा पाएंगे। और बैट्समैन कौन है? बैट्समैन है ओम प्रकाश, शानदार धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन कैच आउट हो गए। बहुत बहुत बैड लक। 2 छक्के लगाने के बाद एम्पायर का इशारा, आउट, कैच आउट। और श्री जीतू, किसने पकड़ा भाई कैच? जीतू, हाँ, बहुत शानदार कैच पकड़ा है। और ये दूसरा ही ओवर चल रहा है, 2 विकेट आउट हो चुके हैं। इसी तरह का प्रदर्शन करना होगा इलेक्ट्रॉनिक सिटी को, ये बाउंड्री देने से बचना होगा। कितना रन देखा है? रन कितने हुआ है? रन ओ रन कितने रन है? क्या 19 एक 20 है? जय माता। दूसरा ओवर चल रहा है और स्कोर है 2 विकेट के नुकसान पर 20 रन। रन रेट पर कंट्रोल करना होगा इलेक्ट्रॉनिक सिटी। 2 विकेट वो ले चुके हैं हालांकि, लेकिन इसके बीच अगली बॉल, और ये बल्लेबाज ने डिफेंस किया, 1 रन के लिए दौड़ पड़े हैं। और ये शानदार फील्डिंग। और ओवर लास्ट बॉल, एम्पायर का इशारा लास्ट बॉल, 21 रन हो चुके हैं। 2 ओवर, ये दूसरा ओवर चल रहा है 2 विकेट के नुकसान पर, तो विकेट निकालने होंगे शानदार बॉलिंग करते हुए। और ये अगली बॉल, और बल्लेबाज ने घुमाया है पॉइंट की तरफ,
बॉल जा रही है दोनों बल्लेबाज के बीच में से, लेकिन अच्छी शानदार फील्डिंग, 1 रन। 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 22 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। अगर इलेक्ट्रॉन सिटी को इस टूर्नामेंट में बना रहना है तो विकेट निकालने होंगे, और जो 45 का टारगेट है 45 रन उसको डिपेंड। अगले बॉलर है, अगले बॉलर है विनोद, जो अपनी शानदार बॉलिंग के लिए प्रसिद्ध है। अभी वो देखते हैं कैसा प्रदर्शन करते हैं। विनोद अपनी बॉलिंग करते हुए, और ये मीडियम पेसर बॉलर है, और उन्होंने शानदार बॉल फेंकी, और ये और रन आउट होने का चांस है, और आउट थ्रो का रन जा रही है, बॉल बाउंड्री की तरफ जा रही है, रोक पाते हैं नहीं, देखना होगा। 1 रन दौड़ पड़ इस तरफ, 1 रन आउट थ्रो का, 1 रन। शानदार फील्डिंग की थी लेकिन आउट थ्रो का रन चला गया। तीसरा ओवर की पहली गेंद, स्कोर 23, 2 विकेट के नुकसान पर 23। शानदार आयोजन किया जा रहा है सीरी समाज HSR लेआउट की तरफ से। इस टूर्नामेंट का आयोजन चल रहा है, और ये अगली बॉल और 1 पॉइंट की तरफ खेला है, और 1 रन के लिए दौड़ पड़ा, 1 रन मिलेगा। स्कोर हो गया 24, 24 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर रनिंग है, और सीरी समाज HSR लेआउट बड़ेर की तरफ से इस टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। हमारे बहुत बड़ी तादाद में हमारे यहाँ पे सामाजिक कार्यकर्ता, पदाधिकारीगण, ट्रस्टी सब आए हैं, और बल्लेबाज बहुत सूझबूझ से खेलते हुए शानदार 1-1 रन चुराते हुए अपनी टीम को, उनको इसी तरह के क्रिकेट की जरूरत है, उनको ज़्यादा हवा में खेलने की जरूरत नहीं है। इस तरह से भी अगर खेलते रहेंगे तो आराम से ये मैच जीत जाएंगे, क्योंकि स्कोर केवल 45 रन बनाना है, और अभी 25 रन हो चुके हैं। 2 विकेट के नुकसान पर 25 रन है स्कोर, और अभी ये बल्लेबाज करा, और बल्लेबाज ने जोर से घुमाया है बैट, और लेकिन शानदार फील्डिंग, इसी तरह की फील्डिंग की कुछ जरूरत है। कवर की तरफ शानदार फील्डिंग करते हुए जीतू नंबर 7, बहुत शानदार, एक कैच भी पकड़ा उन्होंने, और ये अपना विनोद अगली बॉल फेंक रहे हैं, और ये पॉइंट की तरफ खेला है, और ये मिस फील्डिंग, और बॉल जा रही है सीमा रेखा के तरफ, लेकिन शानदार फील्डिंग फिर से, और 2 रन ले चुके हैं, लेकिन तीसरे की संभावना बिल्कुल नहीं। बहुत शानदार अपनी टीम के लिए 2 रन बचाए, पहले मिस फील्डिंग हुई। इस तरह की फील्डिंग से बचना होगा, क्योंकि स्कोर आपका बहुत कम है। जोश भरना होगा, कप्तान पूरी टीम में जोश भर दीजिए, तो इस मैच का रोमांच बना रहेगा। और इस बीच अगली बॉल फेंकने जा रहे हैं, और बल्लेबाज ने जोर से घुमाया है, और ये पॉइंट की तरफ 4 रन के लिए बॉल सीमा रेखा के बाहर, एम्पायर का इशारा, 4 रन बाउंड्री, और अपने साथी खिलाड़ियों का हौसला अफजाई कर रहे हैं पूरा टीम मेंबर। रमेश शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं, और रमेश ने ये चौका लगाया है अभी। और रमेश, इस बीच ओवर की समाप्ति हुई, 3 ओवर की समाप्ति के ऊपर स्कोर है 32। 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 2 विकेट के नुकसान पर 32 रन। केवल 13 रन की जरूरत है, और 30 गेंदें बाकी है। 30 गेंदों में 13 रन, कुछ चमत्कार करना पड़ेगा भाई इलेक्ट्रॉन सिटी को, चमत्कार ही उनको मैच जिता सकता, वरना ये टूर्नामेंट से लगभग बाहर हो चुके। अगली गेंद फेंकने जा रहे हैं, और ये शानदार बॉल, ये जोरदार शॉट घुमाया है, लेकिन बॉल जा रही है थर्ड मैन की तरफ, 1 रन मिलेगा। 1 रन, और स्कोर हो गया 33 रन। अब केवल 12 रन और चाहिए, 2 बाउंड्री, बिग हिटर,
जो लग रहा है कि रमेश इसी ओवर में समाप्त करने की कोशिश करेंगे। इस बीच अगली बॉल फेंकने जा रहे हैं और बैट्समैन ने जोर से शॉट घुमाया है बन की तरफ, ये शानदार फील्डिंग, कोई रन नहीं। जीतू आज तो टीम के लिए जॉन्टी हॉर्स बने हुए भाई। हाँ जीतू आज शानदार, उन्होंने 2 बार शानदार फील्डिंग की और एक कैच भी लपका है। इसी तरह का सभी खिलाड़ियों को प्रदर्शन करना होगा। और अगली बॉल में और ये घुमाया है और ये बॉल जा रही है सीमा रेखा की तरफ, देखना होगा बचा पाते हैं कि नहीं। इस भी शानदार फील्डिंग और शानदार थ्रो है, केवल 1 रन। हाँ इसी तरह के कुछ प्रदर्शन की जरूरत है। और अगली बॉल फेंकने जा रहे हैं और बल्लेबाज ने जोर से बैट घुमाया है, बॉल जा रही है थर्ड मैन की तरफ और इस बीच 1 रन। हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने इच्छा जाहिर की है कि इस टूर्नामेंट के समापन पर एक मैच आयोजित होगा उनका और जितने भी खिलाड़ी हैं उनका। और इस बीच बाउंड्री की तरफ जाती हुई 2 फील्डर के बीच में से, लेकिन शानदार फील्डिंग का नजारा और 1 रन। तो उन्होंने इच्छा जाहिर की है, हमारे HSR लेवट बडेर के जितने भी कार्यकर्ता यहाँ पर है उन्होंने एक मैच खेलने का जो अपनी मंशा जाहिर की है, उसका शानदार आयोजन पूरे टूर्नामेंट के समापन पर होगा। सारे खिलाड़ी होपजाई। और इस बीच गेंद को पूरा बाउंड्री की तरफ, सीमा हवा में बॉल जा रही है और ये सीमा रेखा के बाद 6 रन अपने टारगेट की तरफ मजबूती के साथ बढ़ते हुए। और इसी के साथ स्कोर हो गया है 42 रन। केवल 3 रन की जरूरत है और बॉलें बची है 24। केवल 3 रन, 1 बाउंड्री मैच को इलियट सिटी को इस टूर्नामेंट से बाहर कर देगी। सुकाराम जी को कुछ चमत्कार करना होगा। इस बीच उन्होंने शानदार बॉल की और यह बॉल हवा में, लेकिन 1 रन, बिल्कुल नहीं, कोई नहीं, चांस ही नहीं रन लेने का। सुकाराम जी अपना पूरा जोश और दमखम लगा रहे हैं, उनको हैट्रिक लेने की जरूरत है इस ओवर में, तो ये कुछ चमत्कार से मैच को बचा सकते हैं, लेकिन इसकी संभावना बिल्कुल ना के बराबर लग रही है। अगली बॉल फेंकने जा रहे हैं पूरे जोश के साथ, उन्होंने जोर से फेंकी है लेकिन कैच की संभावना है बिल्कुल नहीं। 1 रन निकाला, अब केवल 2 रन की जरूरत है। 2 रन लेते ही इलेक्ट्रॉन सिटी इस टूर्नामेंट से बाहर। बस KR पुरम को बहुत बधाई कि उन्होंने शानदार खेल का प्रदर्शन किया। इस बीच सुखराम जी अगली बॉल और इन्होंने जोर से घुमाया है लेकिन बीट हो गए, कोई रन नहीं। बहुत उनकी नाजुक स्थिति में अभी जो उनका प्रदर्शन है बहुत ही दयनीय प्रदर्शन रहा है, लेकिन सुखराम जी अपना पूरा दमखम जोश लगा रहे हैं। इस ओवर में उन्होंने केवल 1 रन दिया है और अभी भी लगे हुए हैं कि उनको हैट्रिक मिल जाए। और इस बीच ये फिर भी बीट कर दिया, बहुत अच्छी शानदार गेंदबाजी। तो आपने पहले और क्यों नहीं फेंका भाई, कुछ रन बजा लेते अपने टीम का और हौसला अफजाई हो जाता। इसी तरह के प्रदर्शन की जरूरत थी आपको, लेकिन अब तो जब चिड़िया चुग गई खेत, क्या करें। अब इस बीच अगली बॉल और ये जोर से घुमाया है, बॉल सीमा रेखा की तरफ जा रही है 2 फील्डरों के बीच में से, देखना होगा 4 के 4 रन। इसी के साथ मैच समाप्त, जीत गए भाई। KR पुरम ने मैच जीत लिया है बड़े ही शानदार अंदाज में, केवल 4थे ही ओवर में अपने टारगेट को रीच कर लिया। अभी 4 ओवर पड़े थे। बहुत बहुत बधाई KR पुरम को, धन्यवाद। मैच रमो बचा जाए।